पलामू के मेदिनीनगर के चिटफंड कंपनी डीजेएन ग्रुप के खिलाफ सीबीआई की टीम जांच में जुट गई है। रांची से आए सीबीआई के 2 अधिकारी 9 दिनों तक यहां कैंप कर डीजेएन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करेंगे। दरअसल पलामू प्रमंडल में 7 महीने में रुपए डबल करने का झांसा देकर चिटफंड कंपनी ने 60 करोड़ जमा कराए थे। बाद में कंपनी के पदाधिकारी फरार हो गए थे। एफआईआर दर्ज कराने के बाद लंबी जांच के बाद केस को सीबीआई को सौंपा गया था। सीबीआई ने ठगी के शिकार लोगों से पूछताछ कर रही है, साथ ही कंपनी के कागजात की भी जांच कर रही है। 1% से लेकर 10% तक आपको मिलेगा और जब चाहे तब अपना पैसा विड्रॉल करा सकते हैं। फिर क्या हुआ? फिर 1-2 महीना दिया, इसके बाद रफू चक्कर हो गया। तो अभी क्या हुआ? जब पैसा मांगने लगे तो बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा सा लेट है, ठहर जाइए, बाद में मिलेगा, अगला महीना मिलेगा, फिर अगला महीना मिलेगा। इस तरह से करते करते दौड़ाते रहे। हमको सूचना यही मिला कि सीबीआई जो है से पेपर ले रही है, ओरिजिनल और पैन कार्ड, आधार कार्ड लेकर के और जमा कर रही है। एक एक पैसा करके उसको कमाए थे और जिस तरह से सीबीआई के जरिए जो हम लोग इस चीज़ को डॉक्यूमेंट्स को जमा कर रहे हैं, तो उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है सर, ताकि हो सकता है कि हम लोग जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन पेपर को देख के दिया जा रहा है, तो एक उम्मीद सब है ना, सभी लोगों में जग चुकी है, ताकि पैसा जल्द से जल्द हम लोग को है ना हैंड मनी मिल जाए या अकाउंट में बाय ट्रांसफर किसी के जरिए। तो उम्मीद तो हम लोग को अभी बरकरार है। अभी हम लोग बहुत लड़ाई लड़े, 6 साल विगत अभी हमारा गवाही भी हुआ था 2019 में, लेकिन अब कुछ उम्मीद फिर जग गई है कि हमारे जो पैसा जो गए हैं शायद वापस आ जाए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही आज संसद के बजट सत्र का आगाज हो गया। बजट सत्र के आगाज से पहले कांग्रेस पार्टी समेत 16 विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण का बहिष्कार किया है। बीजेपी ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। झारखंड के 3 बीजेपी सांसद ने इसे लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पलामू से सांसद बीडी राम, जमशेदपुर से सांसद विद्युत वरण महतो और रांची से सांसद संजय सेठ से बात की न्यूज 18 संवाददाता अमितेश कुमार ने। झारखंड से बीजेपी के 3 सांसद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सांसद बीडी राम है, सांसद विद्युत वरण महतो हैं और संजय सेठ जी हैं। तीनों लोग हैं, तीनों से बात करेंगे। बीडी राम से पहला सवाल है हमारा कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण रहा उसमें उन्होंने कृषि कानून जो लाया गया है सरकार की तरफ से उसकी तारीफ की और उन्होंने कहा इससे काफी फायदे होंगे किसानों के लिए, लेकिन विपक्ष दूसरी तरफ लगातार हंगामा कर रहा है इसको लेकर के। आज बायकॉट भी कर दिया राष्ट्रपति के अभिभाषण का, कैसे देखते हैं इसे? विपक्ष जो अपना प्रतिरोध जता रहा है वो आधारहीन है, तथ्यों पर आधारित नहीं है। किसी बिल के अंतर्गत किसानों को पहली बार आज़ादी मिली है, वो अपनी उपज को कहीं भी बेच सकते हैं, मंडियों में जाने की बाध्यता नहीं है। मंडियों के बाहर यदि किसान अपनी उपज को बेचते हैं तो उस पर किसी प्रकार का सेस नहीं लगेगा। वरण महतो जी हैं बीजेपी के सांसद, आप बताइए जिस तरह से विपक्ष ने पहले ही दिन बॉयकॉट किया है, गांधी प्रतिमा के सामने लगातार धरना दिया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, कैसे देखते हैं आने वाले जो सत्र को, कैसे किस रूप में देख रहे हैं? हंगामे के आसार दिख रहे हैं? ये जो भी विपक्ष मुद्दा आज लेकर सामने है पूरा तथ्य आधारहीन है और पिछले 6-7 साल से जो लगातार जैसे श्री प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे किसान बिल हो, अन्य जो भी काम हमारे सरकार द्वारा किया गया है, अब जो है विपक्ष के सामने कोई मुद्दा नहीं रह गया। इसीलिए कोई ना कोई बहाना लेके लोकसभा को बाधित करने का एक प्रयास है, जो ये सरासर गलत है। कोई भी बात होगा तो उसमें जो है कि सदन में आकर चर्चा करना चाहिए। चर्चा के लिए सरकार हमेशा तत्पर रहता है। सांसद संजय सेठ हमारे साथ। संजय जी, पहले ही दिन दिख गया कि संसद में किस तरह का आगे हंगामा होने वाला है, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, कृषि कानून वापस करने की मांग कर रहा है, सरकार पर दबाव बना रहा है। देखिए, विपक्ष तो हताशा में है, कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि देश की जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी है। देश की जनता, देश का किसान कृषि बिल के साथ खड़ा है, सिर्फ इक्के दुक्के लोगों को छोड़कर, क्योंकि प्रधानमंत्री का हमेशा फोकस रहा, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, चाहे कृषि बिल है, बिचौलियों को खत्म करना, दलाल खत्म करना, दलाली प्रथा खत्म करना। और कृषि बिल, भारत की आजादी के बाद इतना बढ़िया कृषि बिल, आप देख लो कि उनको उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, खेत में हरियाली लाना, ऐसा कृषि बिल जिसमें एमएसपी भी रहेगा, मंडी भी रहेगी, मंडी टैक्स खत्म हो जाएगा, पूरा देश बाजार होगा, किसान कहीं भी अपना माल बेच सकता है। बीजेपी के सांसद हैं झारखंड के तीनों सांसद, सबका यही कहना है कि देश का किसान नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और विपक्ष जानबूझकर किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली।